अरे साहब, कितने गुलाल लोगे? अरे चिराग भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बहन, तू तू यहाँ कैसे? टीना, कैसी है तुम? मैं अच्छी हूँ भैया, आप बताओ, आप कैसे हो? बहन? लेकिन चिराग की तो कोई बहन ही नहीं है और इन्होंने मुझे आज तक बताया भी नहीं इनकी कोई बहन है। इसे बहन क्यों बोल रहे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू यहाँ? चिराग, कौन है ये मेरी बहन है। बहन? अरे लेकिन तुमने मुझे तो कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई बहन भी है। सिल्की, हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया आज तक, लेकिन ये मेरी मुंह बोली बहन है। अच्छा, ठीक है। और भी ना, तुम्हें पता है ये तुम्हारी भाभी है। अच्छा भाभी, हाय भाभी। और बस बस बस, थोड़ा दूर रहो। और ये रिश्ता ना तुम अपने चिराग से निभाओ, मुझसे नहीं। मैं कोई भाभी भाभी नहीं हूँ। सिल्की, ये तुम कैसी बात कर रहे हो हिना से? तुम्हें लोगों से बात करने की जरा मारा सी तमीज है या नहीं है? अगर ये मेरी मुंह बोली बहन है तो ये तुम्हारी भी तो कुछ ना कुछ लगती होगी। तुम्हें बिल्कुल भी अकल तमीज नहीं है। और तुमने ये बदतमीजी कहाँ से सीख ली? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ कि तुम लोगों से इस तरह का भी बिहेव करती हो। अरे भैया छोड़ो ना, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? भाभी को नाराज मत करो, कोई बात नहीं। बस बस, देख रहे हो इसको? ये फिर से मुझे भाभी बोले जा रही है। यार अभी मना किया है ना मैंने तुझे, मुझे भाभी मत बोल। ये रिश्ते तू चिराग से निभा, मुझसे नहीं। और हाँ, अगर तुमने दोबारा भाभी बोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तुम ऐसे ही सड़क पे चलते लोगों से रिलेशन बना लेते हो, हाँ? किसी को भी देखो और भाई बहन बना लिया। क्या है ये सब? ये सब ना तुम्हारे स्टेटस में होगा, मेरे में नहीं। तुमने अपना स्टेटस तो खराब कर रखा है, साथ में मेरा स्टेटस खराब मत करो, आई समझ में? और हाँ, समझा रही हूँ मैं, इससे बोल दो तुम कि अगर इन्हें मुझे दोबारा भाभी बोलो ना तो मैं ये बोल जाऊंगी कि ये तुम्हारी मुंह बोली बहन है। सिल्की बस, अगर इसके बाद तुमने एक भी शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात हिना की, मैं मानता हूँ कि ये मेरी मुंह बोली बहन है, लेकिन मैं इसको अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और सगी बहन से भी ज़्यादा मानता हूँ। और एक बात और सुन, अब तक जो तूने कह लिया तो कह लिया। अगर इसके बाद तूने एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो मैं ये भूल जाऊँगा कि तुम मेरी वाइफ हो। और इस हालत में ये क्या लगा रखा तूने? तो सड़क पे गुलाल बेच रही, सब कुछ ठीक ठाक तो है? अरे भैया अब ये सब छोड़ो ना, आप बताओ यहाँ पे कैसा ना हुआ आपका? हिना, तू मुझे साफ साफ बता बहन कि क्या बात है? भैया मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, पापा के जाने के बाद सारा कारोबार भाई के हाथ में आ गया। और मेरी भाभी ऐसी निकली कि उसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं भी क्या करती, जैसा भी मुझे काम मिल जाता है वैसा ही कर लेती हूँ। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है। होली आ रही है इसलिए गुलाल बेच रही हूँ। जब दिवाली आई थी ना तो पिछली बार दिए बेचे थे। आगे का तो पता नहीं काम मिलेगा भी या नहीं। हिना, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और बहन तूने मुझे बताना भी उचित नहीं समझा। भाई हूँ मैं तेरा, और तू तो खुद बोलती थी कि तू मुझे छोटी बहन नहीं मानता, तू मुझे अपने घर की बात नहीं बताता। और तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और बहन तन्ना मुझे बताना भी नहीं चाहती। अब तू एक काम कर, ये सब कुछ इधर रख और आज से तू हमारे साथ रहे। और जो तेरी पढ़ाई अध बीच में छुट्टी हुई है उस पढ़ाई को बेटा पूरी कर। चल। और सिल्की, मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ, एक टाइम मुझे खाना मिले या ना मिले, लेकिन मेरी बहन के लाड़ प्यार में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रहे। देख, तुम्हारे तो माँ है नहीं और तुम अपनी सासू माँ को ही अपनी माँ मानती हो। और वो जो माँ हमारे बीच में आज है ना, वो सिर्फ इस हिना की वजह से है। तुम जानना चाहती हो? मैं बताता हूँ तुम्हें। क्या हो गया, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वो हिना, अरे यार वो क्यों कर रहा है? साफ साफ बता ना, मैं तेरी मुंह बोली बहन हूँ। तू मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? चल बता क्या बात हुई।
मम्मी बीमार है और वो अस्पताल में है और डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं और मेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं है। अच्छा, मम्मी की तबीयत खराब है, वह तो मुझे बहन मानता है ना, और तूने बहन को ज़रूरी नहीं समझे बताना कि मम्मी की तबीयत खराब है। यार तू मुझे बहन मानता भी है या नहीं, या बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है कि मैं तेरी बहन हूँ। ही ना, वो तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताता, और मैं तो परेशान हूँ, मैं तुम्हें भी परेशान करता। अच्छा चल ठीक है, तू परेशान मत हो, 1 मिनट रुक। ये ले, ये पूरे 2 लाख रुपए हैं और मम्मी का इलाज अच्छे से कराना, और अगर पैसों की जरूरत हो ना तो मुझे बता दियो, शर्माइयो मत, तू बहन मानता है ना मुझे। ही ना, मैं पैसे नहीं ले सकता, मैं कहीं और से व्यवस्था कर लूँगा। और एक बात और, मेरा कोई काम भी नहीं है, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, और हो सकता है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा भी ना पाऊँ, तो मैं अपनी बहन का और अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना था। अच्छा, बहुत बोलता है यार तू। मेरे पास पैसे और मम्मी का इलाज अच्छे से करना, वो तेरी मम्मी नहीं है, वो मेरी मम्मी की है। और हाँ, शाम के टाइम ना मैं हॉस्पिटल आऊँगी। अब तो इन पैसों को देख क्या रहा है, हॉस्पिटल चल, मम्मी का इलाज कराना है। खड़ा हो, मैं थोड़ी देर मम्मी में कुछ काम है, आ। आई बात समझ में? जब मम्मी बीमार थी ना, तो मेरे पास 2 रुपए भी नहीं थे डॉक्टर को देने के लिए, और आज हमारे पास जो भी कुछ है ना सिल्की, वो हिना की वजह से है, क्योंकि मैं अपनी माँ को बचाने के चक्कर में मैं अपने घर ज़मीन जो भी मेरे पास था मैं सब कुछ बेच देता, यानी कि मैं खुद भी बिक जाता, लेकिन मैं कोशिश करता कि मैं अपनी माँ को बचाता। मैंने अपने गांव में हर आदमी से भीख मांगी, अपने सभी रिश्तेदारों से भीख मांगी, लेकिन सिल्की मेरे हाथ पे किसी ने 2 रुपये नहीं रखे। और ये वही हिना है जिस बहन ने मुझे बिना मांगे पैसे दिए, कभी मांगे नहीं उस पैसे को। एक बात तो बता, जिसने मेरा उस मुसीबत में साथ दिया, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपनी बहन के साथ भाई का रिश्ता निभाऊं? क्या मैं अपनी बहन को सड़क पे ऐसी 2-2 रुपए के गुलाल बेचती फिर रही, क्या मैं इसको सड़क पे छोड़ दूं? अगर तूने किसी भी तरह का घर में भेदभाव किया ना, तो सिल्की मुझसे बुरा कोई नहीं। और सिल्की एक बात और सुन, अगर हिना के और तेरे रिश्ते में अगर कोई भी दरार आई ना, तो मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन हिना को नहीं छोड़ सकता। ये मेरी बहन है और ये आज से इसी घर में रहेगी। ठीक है चिराग, मैं तुम्हारी बातों का ध्यान रखूंगी। और दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बोल दिया, मैंने चिराग का साथ दिया और चिराग के लिए तुमने इतना सब कुछ किया है, तो वो सब मेरे लिए ही हुआ ना। और ये एहसान तो हम तुम्हारा ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने हमारी मम्मी को बचाया है, जो मम्मी हमें बहुत प्यार करती है और हम भी उनको बहुत प्यार करते हैं। अगर आज हमारी मम्मी जिंदा है तो सिर्फ वो तुम्हारी वजह से। देखो मुझसे गलती हो गई, मुझे तो तुम माफ़ कर दो। अरे नहीं भाभी, आप कैसी बात कर रही हो? आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, आप तो मेरी भाभी हो ना।